Okay, now ready. So, hello students. Today we have come with an interesting topic, that is trigonometric ratios and its conversion. Clear? So, students, today we will discuss how to convert one trigonometric ratio into another. Clear? For this, what is necessary or what is important? So for this, all the trigonometrical formula that you have written are necessary. Clear? So जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको बताया गया है, जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, सारा फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट शुड बी ऑन योर लिप्स. क्लियर? लिप्स पे क्या रखना है? लिपस्टिक नहीं, लिप्स पे रखना है ऑल ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूलाज. तब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो क्या था? तो बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला जो हम लोग पाइथागोरस से डेराइव किए थे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था. और हम लोग बेसिक चीज देखे थे कि ये पी बी एच का जो रेशियो होता है, दैट इज उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? तो पी बाई एच साइन थीटा या साइन बोल सकते हैं, बी बाई एच कॉस बोलते हैं, पी बाई बी टैन बोलते हैं. साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, एंड देन टेन का उल्टा कॉट होता है. क्लियर? अब हम लोग देखे थे क्या चीज? हम लोग देखे थे एडिटिव फॉर्मूलाज. तो एडिटिव फॉर्मूलाज याद रखना है कि एडिटिव फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? तो एडिटिव फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मैं यहां पे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब फिर यहां से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं. और क्या हम लोग देखे थे? और देखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहां से हम लोग देखे थे कि सेक और tan के बीच में भी एडिटिव रिलेशन है, एडिटिव रिलेशन है. और हम लोग क्या देखे थे? और हम लोग देखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग देखे हैं, ये सारे फॉर्मूलाज दैट शुड बी ऑन योर लिप्स. क्लियर? ये सारे फॉर्मूला क्या होना चाहिए? लिप्स पे होना चाहिए, होठों पे होना चाहिए. क्वेश्चन देखे ना कि आंसर आना समझ में आने लगे कि हाँ मेरे को कहाँ पे कौन सा स्टेप अप्लाई करना है. क्लियर है? अब हम लोग फिर एक और देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला. मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला में हम लोग देखे थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा. और हम लोग क्या देखेंगे? कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये तीन हम लोग एडिटिव फॉर्मूलाज देखे हैं और तीन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला देखे हैं. और ये तीनों अगर फॉर्मूला माइंड में रन कर रहा है तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं पूछूं कि साइन और कॉस का रिलेशन कहाँ पे है? एडिटिव फॉर्मूला में साइन और कॉस का रिलेशन है. एडिटिव फॉर्मूला में सेक और टैन का है, एडिटिव फॉर्मूला में सेक और टैन का रिलेशन है जो मैंने लिखा है. कोसेक और कॉट का भी रिलेशन है, एडिटिव में है. अब मल्टीप्लिकेटिव में साइन का रिलेशन किसके साथ है? मल्टीप्लिकेटिव में तो साइन का रिलेशन कोसेक से है. कॉस का रिलेशन किसके साथ है मल्टीप्लिकेटिव में? तो सेक से है. टैन का रिलेशन किसके साथ है? तो कॉट से है. क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन एक्सप्रेस करना है कोट ए के टर्म,
अब सीधा सी बात है, मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान से सुनिए। देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग को किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह पे जाना है, चलो ठीक है मेरे साथ सब लोग चलेंगे, ओके आर यू रेडी? ओके, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ए से हम लोग को जाना है बी पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ए से बी पे जाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता नहीं होता है। ये जो रास्ता है ये नहीं है, ए से बी पे जाने के लिए हमको ए से सी पे जाना होगा, तो उसके बाद सी से हमको बी पे जाना होगा। क्लियर है? ए से सी पे जाना होगा और सी से तब बी पे जाना होगा। कभी कभी क्या होगा कि ए से डी पे गए, डी से ई पे गए और ई से उसके बाद बी पे गए। जाना है ए से बी, बात को समझिए, जाना है ए से बी, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए से हम लोग डायरेक्ट बी पे पहुंच जाए। ए से हो सकता है हमको सी पे जाना पड़े, उसके बाद सी से बी पे जाना पड़े, ए से डी पे जाना पड़े या डी से ई पे जाना पड़े या फिर ई से बी पे जाना पड़े। तो ए से बी पे पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ता है, क्या क्या वेज है, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर रीचिंग ए टू बी, दैट इज योर अप्रोच, ये आपका अप्रोच है। अब देखिए कि ए से हमको बी, दिमाग में रखना है कि ए से बी जाना है, तो ए से बी पे जाने के लिए हमको किधर किधर रास्ते से गुजरना हो। ठीक है, सपोज दिल्ली से जाना है गोवा, ओके, दिल्ली से जाना है गोवा, बाई ट्रेन जाना है, तो दिल्ली से गोवा जाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा? दिल्ली से मुंबई जाना होगा, दिल्ली से मुंबई जाना होगा, मुंबई से गोवा जाना होगा। क्लियर है? अगर रांची से जाना है दिल्ली तो क्या करना होगा? रांची से दिल्ली जाने के लिए डायरेक्ट भी है लिंक, और रांची से हम लोग जा सकते हैं कानपुर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल से दिल्ली। मतलब कि हम लोग जो रास्ता ऑप्ट करेंगे, चूज करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे, हम लोग ब्रेक करके पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देख रहे हैं, अब जैसे देखिए कि साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में, तो साइन ए को कन्वर्ट करने के लिए साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में, तो कॉट मतलब साइन और कॉट का कोई रिलेशन नहीं है, साइन और टैन का भी कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर साइन से हम लोग चले जाते हैं कॉस में, साइन से अगर हम लोग चले जाते हैं कॉस में, नहीं, साइन से अगर हम लोग चले जाते हैं कोसेक में, और कोसेक और कॉट का रिलेशन है और कॉट और टैन का रिलेशन है। बात को समझ रहे हैं? साइन से हम लोग कहाँ पे जाएंगे? कोसेक में, कोसेक और कॉट का रिलेशन है, कॉट और टैन का रिलेशन है, तो तीन पार्ट में जा रहे हैं। तो साइन से है कोसेक में, तो निकट मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए दैट इज इक्वल टू कोसेक, कोसेक और देखिए यहाँ पे कोसेक और कॉट का रिलेशन, क्योंकि कॉट से हम डायरेक्ट टैन में पहुंचेंगे, कॉट से टैन में, तो कोसेक से कॉट का क्या रिलेशन है? तो अगर कोसेक की बात करें, कोसेक थीटा, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंगल ए है तो इसमें एंगल है। क्लियर है? कोसेक के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए, अब कॉट ए को हम लोग टैन में बदल सकते हैं, ऑब्वियसली बदल सकते हैं, सो 1 बाय दिस इज 1 प्लस 1 बाय टैन स्क्वायर। तो हम लोग अब एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं था, हम लोग को आंसर यही कहेंगे कि कॉट में जाना है, कॉट में पहुंच गए। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट है सेक ए और टैन को कन्वर्ट करना। सेक ए से मेरे को जाना है, कहां पे जाना है? सेक से कॉट में जाना है। याद कीजिए सेक से कॉट में जाने के लिए क्या रास्ता है? तो सेक और टैन का रिलेशन है एडिटिव रिलेशन। देखिए सेक और टैन क्या है? एडिटिव रिलेशन, और टैन से कॉट में जा ही सकते हैं, टैन से कॉट में जा सकते हैं। तो आप सेक से जाइए पहले, सेक से कहां पे?
tan a, तो sec a दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब tan से हम लोग cot में जाएंगे, सो दिस इज 1 प्लस tan a दैट मीन्स 1 बाई cot स्क्वायर a। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है tan a, सॉरी tan a। सो tan a से cot में डायरेक्ट रिलेशन, मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन दैट इज 1 बाई cot आंसर। तो इस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम लोग वन रेशियो से दूसरे रेशियो में जंप करेंगे, हम लोग वन रेशियो से दूसरे रेशियो में जा सकते हैं इजीली। क्लियर है? नोट करें इस चीज को। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करना है। क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द trigonometric ratios in terms of write all the trigonometric ratios in terms of cot A, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6 में से एक यहाँ पे दे दिया कि किस टर्म में जाना है? कॉट में जाना है, तो 5 बच गया ना। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग को कन्वर्ट करना है कॉट ए की टर्म। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं साइन ए। सो साइन ए से कॉट में कैसे जाएंगे? तो साइन से कॉट में जाने के लिए हमको साइन से कोसेक में जाना होगा कि कोसेक और कॉट का रिलेशन है, तो साइन से कोसेक में गए, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए। क्लियर? और कोसेक ए से कॉट में हम डायरेक्ट जाएंगे 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कॉस ए से हम लोग कॉट में कैसे जाएंगे? कॉस और कॉट का क्या रिलेशन है? तो कॉस से हम लोग जाएंगे सेक में। क्यों? क्योंकि सेक और टैन का रिलेशन है, तो सेक और टैन का रिलेशन है, तो वहां से टैन के टर्म ले आएंगे, टैन को हम लोग फिर मल्टीप्लिकेटिव से बदल देंगे कॉट में। फिर तो कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक के टर्म क्या? 1 बाई सेक लिख सकते हैं ना। अब ये सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टैन के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। क्लियर? अब ये टैन स्क्वायर ए को हम लोग को कॉट में कन्वर्ट करना है, सो दिस विल बी 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टैन ए दैट मींस 1 बाई कॉट ए, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। So this is your answer. Clear? Next हम लोग चलते हैं tan a to cot a. How to convert? So from multiplicative formula direct tan a is equal to 1 by cot a. Answer. Clear? तो इस तरह से हम लोग की निकाले। आप नोट करें इसको। नोट कर लिए? नोट कर लिए? ओके, अब देखिए अब हम लोग पहुंचे कहां तक पहुंचे? tan। नेक्स्ट हम लोग कोसेक ए टू जाना है कॉट ए। तो कोसेक और कॉट का रिलेशन कहां है? एडिटिव में है डायरेक्ट। सो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर। नेक्स्ट है सेक ए। सो
सेक से जाएंगे tan में, क्योंकि सेक और tan का रिलेशन है तो tan से cot में, तो सेक से tan में गए, चलिए गए तो क्या गए 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं cot में, 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए, नोट कर लिए, नोट किए। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस एंड दिस। इवैल्यूएट दैट मीन्स we have to find the value of this। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। याद करें कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता तो इसका वैल्यू 1 होता, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा इसको कन्वर्ट करना है कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है। और नीचे में भी ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 63 है तो यहाँ भी 63, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे भी 70। कुछ नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में आप किसी एक को चेंज करिए, किसी एक को चेंज करिए। मतलब अगर ये साइन है तो इसको कॉस में चेंज करना होगा, ये कॉस है तो इसको साइन में चेंज करना होगा। तो याद करें एंगल फॉर्मूला, याद करें एंगल फॉर्मूला। एंगल फॉर्मूला साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। अब हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 27 आएगा, तो 90 में से 63 माइनस कीजिए तो 27 आ जाएगा। क्लियर है, 90 में से कितना माइनस करेंगे 27 आएगा, तो 90 में से 63 माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये वाला फॉर्म को ऐसे, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो cos स्क्वायर 70 डिग्री 90 में से कितना माइनस करेंगे 70 आएगा, सो 73 डिग्री माइनस करेंगे प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है, अब ध्यान दें साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा बाय cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देख रहे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 1 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1 आंसर। क्लियर, सो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, दैट हाउ टू कन्वर्ट और हाउ टू इवैल्यूएट। क्लियर है, एंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंगल फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं बताता हूं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन साइन 25 cos 65। अब इसको बनाना है साइन स्क्वायर, इसको बनाना है cos स्क्वायर। तो साइन 25 को इसको साइन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, cos 25 को इसको cos 25 में कन्वर्ट करेंगे। एंगल सेम होना चाहिए, मतलब ये 25 ये भी 25 ये 25 ये भी 25, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 25 डिग्री इंटू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे 65 आएगा, तो 25 करेंगे
क्लियर, प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन 25 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, अभी मैं लिखा था एंगल फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा, देखिए साइन थीटा साइन 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos, सॉरी यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तब ना 65 आएगा, सो cos 25 माइनस डिग्री, सो दिस इज sin 25 sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos 25 cos स्क्वायर 25 डिग्री, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो सिंपल, क्लियर, सो सिंपल। आप इसको नोट करें, छापे अपने कॉपी पे, छाप लिए। ओके, सो आपके स्क्रीन पे ये 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सो चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव, बट यू विल हैव ऑप्शन। आपके पास क्वेश्चन भी होगा और क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी होगा, तो आप उसको सॉल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले है 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, कैसे काम बनता है? यहाँ पे sec और tan का रिलेशन, sec और tan का रिलेशन कहाँ पे है? एडिटिव में है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लीजिए 9 कॉमन, सो दिस इज sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। तो 9 इंटू 1 क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है ना? sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सो दिस इज 9 इंटू 1 9। तो जहां पे 9 करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज योर आंसर। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। अब ये कोई फॉर्मूला ऐसा कहीं नहीं है, ना एडिटिव है ना मल्टीप्लिकेटिव है ना एंगल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सिंपली कन्वर्ट करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे? साइन cos के टर्म में। सो साइन tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। क्लियर है? अब हम लोग क्या लिख रहे हैं? यहाँ से एलसीएम लिख रहे हैं, cos थीटा एलसीएम, तो यहाँ पे 1 है ना, तो cos थीटा इंटू होगा 1 इंटू cos थीटा, दैट इज cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज इट इज होगा sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। तो जहां पे ऐसा ऑप्शन है आप उसको टिक करें। ठीक है? तो जनरली जब एडिटिव फॉर्मूला नहीं लग रहा है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन cos में सिंपली। क्लियर? नेक्स्ट इज sec a, सेम बात यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे, 1 बाई sec a दैट इज 1 बाई cos a प्लस tan a दैट मीन्स sin a बाई cos a। क्लियर? sin a बाई cos a, और इधर भी क्या है? 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एलसीएम cos a होगा क्या? यस, cos a होगा। अब क्या होगा? यहाँ पे cos a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 होगा प्लस sin a होगा। मैंने ऐसे लिखा और उसको उठाने से ऐसे लिखा sin। अब ध्यान दें, याद कीजिए 10,000 साल पहले एक घटना घटी थी। क्या सर? हम तो 10,000 साल पहले नहीं थे। ओ, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कभी सुना है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं होता है ना? बाई cos। वेरी गुड।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देखने से क्या पता चलता है? कुछ नहीं, हद है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एडिटिव फॉर्मूला में आप जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। सो दिस गिव्स कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ऊपर में स्क्वायर नीचे एक कट गया है तो ऊपर बच गया ए, दैट मींस कॉस ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसी का फॉर्मूला है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला है सेक स्क्वायर का। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अच्छा स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 हुआ था क्या? तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस। क्लियर? अब देखिए सेक मतलब मल्टीप्लिकेटिव में चलते हैं तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बाई कोसेक मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर है। क्लियर है? अब ये बाई है, ये भी बाई है, ये नीचे, ये ऊपर, ऊपर नीचे। सो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू आई थिंक टेन स्क्वायर ए इज ये आंसर। नोट करें। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सो दिस इज योर आंसर। नोट कर लिए? रेज कर दूं? ओके। So we will have a question for you here. So question is, express the trigonometric ratios. Express the trigonometric ratios cos a, tan a and sec a. Cos a, tan a and sec a. Cos a, tan a and sec a in terms of sin a. तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो जितने भी एडिटिव फॉर्मूलाज हैं, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूलाज हैं, एंगल्स फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के इस टॉपिक आते आते तक आपको याद हो ही जाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पता है तो कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर कंफ्यूजन में है कोई फॉर्मूला कि ये प्लस होगा कि माइनस, तो मैंने प्रूफ करके दिखाया है लास्ट वीडियो में। आप वीडियो 1, 2, 3 देखिए किस तरह से फॉर्मूलाज को प्रूफ करना है, तो आप उसको प्रूफ कर पाएंगे और किसी भी क्वेश्चन को इजिली विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ बर्डन आप इजिली उसको सोल्व करेंगे, स्टेप वाइज सोल्व करेंगे। Right? So solve these questions, and one more question, prove that क्या प्रूव करना है? sec a into 1 minus sin a, 1 minus sin a into sec a plus tan a, sec a
प्लस 10 sec प्लस 10 इज इक्वल टू 1। तो इसको आप प्रूव करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाउ टू प्रूव एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस विल डिस्कस। सो बी कंटिन्यू, पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाते रहे। बहुत तरह के क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स में एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा में है। आप उसको बैठ करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।